बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में। तो राउंडिंग ऑफ डेटा में हमारे पास कुल 4 रूल्स होते हैं। इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि राउंडिंग ऑफ 2.73 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 डिजिट्स, तो हम इसको कैसे राउंड करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें टोटल तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लेकिन अगर हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना चाहे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 7 3, तो यहाँ पर ये 3 जो है ये 5 से कम है। तो जब भी राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 से कम होता है तो फिर हम इसको इग्नोर करते हैं और इस डिजिट को हम एज इट इज लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.7। और इसमें हमारे पास सेकंड रूल ये होता है कि अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 से ज़्यादा हो, यहाँ पर अब हमें 6 दिया गया है तो ये 5 से ज़्यादा है। तो अगर हम इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिखेंगे कि 2.3, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो हम इसको 1 पर इंक्रीज़ करेंगे। तो ये तो पहले 2 रूल्स होते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं। इसमें हमारे पास थर्ड जो रोल्स होता है कि अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि 2.251 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करें, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2.251, तो यहाँ पर अगर हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर अब 5 आया है और 5 के बाद कोई हिस्सा है 1 है, यहाँ पर 5 के बाद 2 है, यहाँ पर 5 के बाद 7 है। तो अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट्स 5 हो और उसके बाद कोई हिस्सा हो तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो, तो फिर हम इसको तो फिर 1 के साथ हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 2.3 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर भी 2.3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2.3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है और 5 के बाद कोई हिस्सा है तो इसको फिर हम 1 पर इंक्रीज़ करेंगे। तो जब भी 5 आ जाए राउंडिंग ऑफ डिजिट और उसके बाद कोई हिस्सा आ जाए तो फिर हम उस पहले वाले हिस्से को 1 पर इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर हम 4 नंबर रूल है, इसमें 2 बातें होती है, एक इवन की होती है और एक ऑड की होती है। तो जब भी हमारे पास राउंडिंग ऑफ डिजिट 5 हो और इससे पहले इवन नंबर आ जाए तो फिर हम इसको एज इट इज लिखते हैं। मिसाल के तौर पर 2.25, तो ये 5 है और इससे पहले इवन है तो इसका आंसर भी 2.2 आ जाएगा। या अगर 5 आ जाए और उसके बाद 0 आ जाए तो फिर भी हम उसको एज इट इज लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 2.25, 0 का आंसर 2.2 ही आएगा। अब 4 नंबर रूल हम यहाँ पर इसमें ऑड नंबर का जो रूल है इसको अब हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए 2.35, ये 5 है और 5 के बाद 8 है, तो फिर हम इसके 3 के साथ 1 को इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका जवाब आ जाएगा 2.35, तो इसका जवाब आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। या अगर 5 आ जाए और 5 के बाद 0 हो तो इसमें भी हम इस पहले वाले हिस्से के साथ 1 को इंक्रीज़ करेंगे तो इसका जवाब भी आ जाएगा 2.4। तो ये कुछ रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में। पहला रूल, दूसरा रूल, फिर तीसरा और फिर चौथा रूल।